नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, और आप देख रहे हैं वाईफाई एग्जाम IQ। आज इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट तेज होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 16 सही 2/3% को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6। ठीक है, ये जो 1 है 1 है ये राजधानी के लिए है और 6 है ये शताब्दी के लिए है। तो शताब्दी का जो शताब्दी के लिए 6 है और वो कह रहा है कि एक धीमी है। शताब्दी का यूनिट है 6 यूनिट, उससे एक धीमी है तो राजधानी का हो गया 5 और शताब्दी का हो गया 6। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कह रहा है शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट तेज है। तो हम शताब्दी को ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे शताब्दी को? यहाँ ऊपर। तो शताब्दी हो गया, वो शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट तेज है तो शताब्दी और राजधानी का डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 और 6 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 1/, और राजधानी से, तो राजधानी को नीचे रखा जाएगा। राजधानी का है 5 यूनिट, तो 5 नीचे और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, जिससे पूछा जाए उसको आप नीचे रखेंगे। और वो कह रहा है शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट तेज है या कम है या धीमी है, तो उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस को ऊपर और जिससे पूछा जाए उसको नीचे। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का सेम आपको बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, ठीक है, 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। तो 12.5% को इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह जाएगा 25/200, तो यह आ जाएगा 1/8। ये जो 8 है ये श्याम हो गया। ठीक है, राम पहले है, फिर श्याम से अधिक है ना। तो राम श्याम से कितने अधिक है? 1 यूनिट अधिक है। तो राम ऊपर श्याम नीचे, तो ये 1 अधिक है। तो राम की कुल कितनी हो जाएगी? 1 अधिक है तो 8 + 1 9, और श्याम की 8। अब वो पूछ रहा है श्याम की आय राम से कितने कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे। 9 में से 8 गए 1, 9 - 8 1, डिवाइड बाई राम से कितने परसेंट कम है। से आपको याद रखना है, राम से, तो राम को नीचे रखेंगे। तो राम का कितना है 9, तो 9 को नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 सही 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0.1 का x% बराबर 0.01 है, तो x% बराबर ये नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.01 है, इसको जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर 10 जाएगा। 100 1/10 आ जाएगा आपका आंसर। अब 1/ कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो 1/10 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। कितना प्रतिशत? ठीक है, तो ये आपका x की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, तो 10%। 0.1 का कितना परसेंट? 0.01 है, तो 10%। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप विकल्प का सहारा लिया करिए। जैसे 0.1 है, इसमें 10% सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये 0 1/10 आएगा, तो 0.1/10 तो आ जाएगा 0.01। तो आप विकल्प के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। P Q से 6 गुना बड़ा है, Q P से कितना छोटा होगा। P Q से 6 गुना बड़ा है, ठीक है, तो P आ गया 6 और Q हो गया 1, ये हो गया।
इसके बाद वो पूछ रहा है क्यू पी से कितना छोटा होगा, कितने % छोटा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस को ऊपर रखेंगे 5। अब वो पूछ रहा पी से, तो पी से यानी जिससे पूछा जाए उसको नीचे रखते हैं। पी कितना है 6, तो 6 को नीचे रखेंगे इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 83 सही 1/3%। जब कोई तरल ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। पहले मान लीजिए कि 100 है, अब कितना हो गया 100 का 4% 104। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने % कमी होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, तो 4 को ऊपर रखेंगे कमी, ठीक है। अब वो किस से कमी है, 104 से 4 कम है ना, तो 104 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 4/104 गुणे 100, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 50/3 यानी 3 सही 11/13%। यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% ये आपके दोनों विषयों में फेल हुए। तो केवल हिंदी में कितने फेल हुए, 35 में से 20 घटा दिया तो 15 आ गया। फिर केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए, तो ये आ गया 45 - 20 25 आ जाएगा। तो पहले अलग अलग केवल अकेले अकेले निकाल लीजिए कि केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में और ये दोनों तो है ही है। अब फिर इन तीनों को एक साथ ऐड कर दीजिए तो टोटल फेल निकल आएगा 15 20 25 ये जाएगा 60%। और फिर टोटल पास निकालना है तो 100 में से 60 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 40% आपके पास हुए, ठीक है। अलग अलग निकालना पड़ता है। एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंदें हैं। इसके बाद 25% नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें निकाल ली गई। वर्तमान में कितने % काली गेंदें हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि 100 नीली हैं, 50 लाल हैं, 50 काली हैं। उनमें से 25% नीली गेंदें निकाल ली जाती हैं। तो इनमें से 25% निकाला, तो यानी इसका 25% कितना हुआ 25, और 50% लाल गेंदें निकाली गई तो 50 का 50% कितना हुआ आधा बचा 25, ये भी हुआ, ठीक है। अब ये 25 ये निकल गई, 25 ये निकल गई, तो अब कितनी बची, शेष कितनी बची, शेष बची आपकी 150। 100 और 2 पहले थी, टोटल मिला के 200, 200 में 50 चले गए तो 150 बची शेष। अब वो पूछ रहा कितने % काली गेंदें हैं, तो काली तो उतनी ही है 50 ही है, 50 काली गेंदें और बटे अब शेष कितना बचा है, शेष मतलब 150 में 50 काली है उनका % निकालना है। तो 150 नीचे कर देंगे, नीचे रख देंगे इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है, लड़कों का 71 है। 73 और 71 गर्ल और बॉय। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 71.8 में से 71 माइनस करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा, और ये 73 में से 71.8 माइनस करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0.2 कैंसिल हो जाएगा, 8 12 यानी 4 दूनी 8 4 तिया 12, 2:3 आ गया, ये गर्ल और ये बॉय। अब ये लड़कियों का % पूछ रहा है, तो लड़कियां कितनी हैं 2 ऊपर, बटे लड़कियों का पूछ रहा ना, तो अब नीचे क्या रखेंगे, लड़के लड़कियों का टोटल रखेंगे, कुल में लड़कियों का %।
तो लड़कियां 2 बटे और दोनों का टोटल 5 इंटू 100 और 40% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कक्षा में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। अब लड़कियों का परसेंटेज पूछ रहा है, तो अनुपात बटे अनुपाती योग गुणे कुल योग, यानी कि लड़कियों की संख्या ऊपर और नीचे लड़के लड़कियों की कुल संख्या इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। तो वेतन मान लीजिए कि 100 है, 20% बचत किया तो 20। यदि उसका खर्च 6,000 रुपये है तो इसका खर्च कितना हुआ? वेतन 100 था, बचत 20 करता था, खर्च कितना है? 80, यानी कि 80 यूनिट इसके बराबर होगा। 80 यूनिट बराबर 6,000, 1 यूनिट बराबर 75। ठीक है, अब वो कह रहा मासिक बचत क्या है इसकी? बचत कितनी थी? 20, 20 यूनिट। तो 20 में 75 का गुणा कर दीजिए, ये जो 1 यूनिट आया है। खर्च को खर्च के बराबर कर दिया तो उससे 1 यूनिट निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर मासिक बचत कितनी है? बचत 20 यूनिट करता था, तो उसी में 20 में 75 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1500 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ओके।